morning, students. Today we are going to start your text, The Honeydew. And in this text, firstly we are going to discuss the very first poem, that is The Ant and the Cricket, written by Aesop, a famous Greek poet. So in this poem there is two characters, one is cricket and the second one is ant. And here the cricket used to sing and dance in summer and spring season when it's warm, and he was happy and enjoying what this proves silly at the end. And there is ant who indulges to collect the food for winter season. And what happened later in winter season with cricket, and how he repent on his previous deeds. So let's talk about this poem. So before we move on, what I suppose you to do is have your textbook with you, open the poem, have a pencil in your hand, and note down the word meaning that occurs in this poem, and also try to read the poem with a single word, and try to create the poem or understand the poem in your own words. So the poem starts with the line, "A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and winter." So with the very first line, the poet says a silly young cricket, कि वहाँ पर क्या है, एक silly young cricket है, वो क्या करती है, he was accustomed to sing through the warm sunny months. वो जो वार्म सनी मंथ है, वो जो समर और विंटर सीजन, समर और स्प्रिंग सीजन में जो गर्मी पड़ रही है, जो धूप खिली हुई है, उसमें जो क्रिकेट है वो क्या करता है, वो मूर्ख जो क्रिकेट है वो क्या करता है, वो सिंग और डांस करने में मदमस्त रहता है, बहुत खुश रहता है. Then began to complete when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब क्या होता है, वो क्रिकेट जो है he start to repent क्या होता है, पछतावा करना, ठीक है. तो at the when it came the winter season, जब वहां पर विंटर सीजन आना शुरू हो जाता है, तो वो क्रिकेट जो है उसको पछतावा होने लगा है कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके जो भंडार है वो खाली है, उसने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है विंटर सीजन में खाने के लिए. सो ही स्टार्ट रिपेंटिंग ओवर हिज प्रीवियस डीड्स, कि उसने जो पिछले समर और जो समर और विंटर ये स्प्रिंग सीजन था उसमें उसने कुछ भी अपने लिए इकट्ठा नहीं किया है, और वो जो फुलिश थिंग्स थी वो उसी में इंडल्ज रहा. वो क्या थी, सिंगिंग एंड डांसिंग इन स्प्रिंग एंड समर सीजन. ओके. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. अब क्या होता है, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, उसके घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है जिसे वो खा सके विंटर सीजन में. ऑन द स्नो कवर्ड द ग्राउंड, और जो स्नो है, बर्फ है, उसने क्या किया है, पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया है. वहां पर क्या है, वो इवन एक फ्लावर भी नहीं है, वो एक फूल भी नहीं देख सकता जिससे वो क्या करे, अपने लिए जिंदा रहने के लिए कोई वहां से कुछ खाने के लिए जो है वो ले सके. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं रहा है. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब वो क्रिकेट क्या बोल रहा है, ओह अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा. At last, while starvation and famine made bold,
अब जो उस भूख थी उसकी, स्टार्वेशन क्या होता है, भूख, भूखापन, जो उसको अब भूख लग रही है और जो अब उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वो कमजोर होता जा रहा है, तो उसने उसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, अब उसको मजबूर कर दिया किसके लिए, ऑल ड्रिपिंग विद बैट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, कि वो अब क्या करे, वो भूख और जो उसको कमजोरी आ रही है भूख की वजह से, अब उसने उसको क्या फोर्स कर दिया कि वो अपने घर से बाहर आए इन सर्च ऑफ फूड। तो वो क्या करता है, वो घर से बाहर आता है, ऑल ड्रिपिंग विद बैट, पूरी तरह से भीगा हुआ, ट्रम्बलिंग, कांपता हुआ, विद कोल्ड, ठंड से वो जो है अब कांप भी रहा है, वो भीग भी गया है बर्फ में, और वो कहाँ चला जाता है, बाहर आता है। ही सेट ऑफ टू माइजरली एंट, और वो किसके पास चला जाता है, एक जो एंट है उसके पास चला जाता है, जो कि क्या है, वो बहुत मेहनती है, उसके पास जाता है, टू सी, देखने के लिए, इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि वो जो आंट है उसे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ क्या करे, वो उसे दे दे। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो उस रेन से बचने के लिए उसको वहां पर क्या करे, शेल्टर दे दे, वहां अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कुछ थोड़े से अनाज के दाने दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो एंड रिपे इट टुमारो, वो क्या विश करता है, वो क्या चाहता है कि वो उससे क्या करे, वो सिर्फ उसे उधार दे दे, और वो क्या बोलता है कि ही वुड रिपे इट टुमारो, कि वो अभी उसको उधार दे दे और वो कल उसको क्या करेगा, उसे लौटा देगा। क्रिकेट बोल रहा है एंट को। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, सेज, अब अगर, says the ant to the cricket, I am your servant and friend, अब क्या बोलता है, जो क्रिकेट है वो क्या बोल रहा है कि I will die, I must die, मैं मर जाऊंगा, with starvation and sorrow, इस दुख से और इस जो भूख है इससे मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा, तुम क्या करो, मुझे हैंडफुल ऑफ फूड और शेल्टर जो है वो अपने घर में दे दो। और वो क्रिकेट जो है वो उसके साथ क्या प्रॉमिस करता है, दैट आई विल बी योर सर्वेंट एंड फ्रेंड टू, कि मैं तुम्हारा नौकर भी बन जाऊंगा और दोस्त भी बनूंगा, एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन जाऊंगा, नौकर भी बन जाऊंगा, तो तुम क्या करो, मुझे जस्ट थोड़ा सा फूड और शेल्टर जो है मुझे प्रोवाइड कर दो, सो दैट आई कैन लिव इजीली। ओके, अब इफ वट वी एंट्स नेवर बोरो, लेकिन वो एंट क्या बोल रहा है अब कि वट वी एंट्स नेवर बोरो, कि हम एंट्स जो है वो कभी उधार नहीं ना तो लेते हैं, वी एंट्स नेवर लैंड, और ना ही हम कभी उधार देते हैं। व्हाट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन तुम मुझे एक बात बता दो डियर क्रिकेट, व्हाट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कि तुमने अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है जब क्या था, देयर वाज वार्म, जब वहां गर्मी का सीजन था, वहां पर हॉट था, सब कुछ था, वहां पर चारों तरफ हरियाली थी, तब तुमने अपने लिए इस सीजन में जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाने पीने का सामान इकट्ठा नहीं किया है। आउट द क्रिकेट, अब वो क्रिकेट क्या बोलता है, नॉट, नहीं, कुछ भी मैंने इकट्ठा नहीं किया है। माई हार्ट वॉज सो लाइट, उस तरफ उस दिन उस टाइम क्या था कि जो हरियाली थी उसको देखकर मेरा दिल जो था वो पूरी तरह से गदगद हो गया था, खुशी से भर गया था। दैट आई सॉन्ग डे एंड नाइट, और मैं इतना खुश हो गया था उससे कि मैं क्या करता था, दिन रात बस गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू संग सर यू से, तो वो क्या बोलता है कि अब पूरा नेचर उस टाइम जब था वो पूरी तरह ग्रीन था, पूरा हरा भरा था, और तुम वहां से अपने खाने पीने के लिए चीजें इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन तुम क्या कह रहे, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, और तुमने क्या किया, यू संग सर, तुम सिर्फ गाते रहे, जैसा कि तुम बोल रहे हो कि मैं जस्ट
दिन रात गाता ही रहा। गो देन, तुम यहां से चले जाओ। से द एंट, एंट क्या बोलता है क्रिकेट को कि तुम यहां से चले जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, और क्या करो डांस करो ताकि ये विंटर भी निकल जाए। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, अब वो क्या करता है अंत में वो उठता है हैस्टली और उसको क्या करता है वो हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, वो उसको पकड़ कर खींचता है। एंड आउट ऑफ द डोर, और उसको घर के बाहर निकाल देता है, दरवाजे से बाहर कर देता है। टर्न द लोल पोअर लिटिल क्रिकेट, और किसको उसने घर से बाहर किया एंट ने क्रिकेट को अपने घर से बाहर भेजता है। फूल्स कॉल दिस अ फेबल, फॉक्स कॉल्ड दिस अ फेबल, जो फॉक्स है इसको क्या बोलते हैं एक फेबल है, एक स्टोरी है ये। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसको क्या है कह देता हूं कि ये सच्चाई है। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि किसी क्रिकेट के पास जो है 4 legs होती हैं, किसी के पास कितनी होती हैं केवल 2। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज poet want to say from this poem, or we can say what the poet want to convey through this poem to you. So in this poem the poet tries to say that there are the people who try to escape from their duties and they are not looking for the future, और वो अब क्या कर रहे हैं अपना जो उनका फ्यूचर है उसके बारे में अगर नहीं देख रहे हैं, वो प्रेजेंट में ही जीना पसंद करते हैं। दे आर लिविंग इन प्रेजेंट एंड अवॉइडिंग द फ्यूचर सर्टेनिटी, सो दे हैव टू रिग्रेट व्हेन द टाइम गोज, कि जब वो टाइम बीत जाता है तो वो बैठकर क्या करते हैं वो सोचते हैं कि हमने पास्ट में अगर ये कर लिया होता तो ठीक था, आज हमें यूं पछताना नहीं पड़ता। सो the poet try to convey the message to you that we have to look what will happen in future. We have to be careful about future and have to be ready for each circumstances that will occurs in our future. So we have to prepare ourselves to face any difficulties or problems that will occurs in future. तो फ्यूचर में आने वाली डिफिकल्टीज के लिए हमें अभी प्रेजेंट में जो है वो तैयारी कर लेनी चाहिए। सो हियर इज अ वंडरफुल लाइन रिटन इन a chapter by Leo Tolstoy in 7th class. That chapter is the 3 question, where the writer wrote, past is dead and gone and future is uncertain, so present is only a time when we have any power to do something. So here in this poem the poet tries to convey the same idea that we have to prepare ourselves. हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में जो है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो ना है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। So students, that's all for today. What I suppose you to do is please visit the video again and again. While watching this video, have your textbook with you and go through the text, read each word and line of this poem carefully and make your understanding better. So that's all for today students. Thank you.